सहाबी है जिनका नाम है हजरत अबू तलहा अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु। तवज्जो से आप मेरी बात को गुफ्तगू सुने। क्या नाम है सहाबी का? ओ मेरे भाई, ओ पीले शर्ट वाले, क्या नाम है सहाबी का? नहीं बता पाओगे क्योंकि तुम बात कर रहे थे। सहाबी का नाम है हजरत अबू तलहा अंसारी। क्या नाम है? और बीवी का नाम हजरत उम्मे सुलैम। बेटा 12 साल का, 10 साल या 12 साल यही रिवायतों में आया है। बेटे की तबीयत नासाज हो गई, तबीयत खराब थी और बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। सांस लेता था तो घर 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 की आवाज आती थी। और ये सहाबी गरीब थे, मजदूरी, रोजाना मजदूरी करते थे, घर के परवरिश होती थी बच्चों की, गुजर बसर चलता था। एक रोज सुबह निकले, मजदूरी के लिए गए और इधर बच्चा तो बीमार था ही, मजदूरी के लिए चले गए। अभी वापस नहीं आए थे कि बेटा इंतकाल कर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बच्चा इंतकाल कर गया। मेरे भाइयों, सब्र देखो किसे कहते हैं। बच्चा इंतकाल कर गया। अब जिसके घर में 10 या 12 साल का बेटा इंतकाल कर जाए, माँ कैसे बर्दाश्त करेगी? बोलो मेरे भाई, माँ का कलेजा फटेगा कि नहीं फटेगा? मगर देखो वो कैसी माँ थी, वो दीनदार थी, दीन की तालीम उन्हें मिली थी। वो माँ जब बेटा इंतकाल कर गया तो चिल्लाई नहीं, रोई नहीं, आहो वावीला नहीं किया, बल्कि बच्चे की लाश को उठाया, कोठरी में अंदर ले जाकर के सुला दिया, चादर ओढ़ा दिया, अपने आप को उन्होंने गुस्ल किया, यानी नहाया, अच्छा कपड़ा पहना, सुरमा लगाया, मेकअप किया, सुरमा लगाया, यानी अपने आप को संवार लिया और शाम का खाना भी बना के तैयार कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो मेरे भाई, आज ऐसा करेगी कोई औरत? कोई औरत ऐसा करेगी? इतना चिल्लाएगी, इतना चिल्लाएगी, इतना रोएगी कि पूरे मोहल्ले वाले को पता चल जाएगा। बोलो मेरे भाई, पता चलेगा कि नहीं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मत रो, मरने वालों पर इस तरह मत रो। तुम उन्हें रो करके फायदा नहीं पहुंचा रहे बल्कि तकलीफ पहुंचा रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर रोने से फायदा पहुंच जाता, रोने से उनकी बख्शिश हो जाती मरने वाले की, तब तो हम लोग खूब रोते। मेरे भाई, बस ऐसा हुआ कि हुजूर के बेटे का इंतकाल हो गया, हजरत इब्राहिम का। सरकार को और दूध पीने के अय्याम में सरकार को पता लगा, मेरे आका तशरीफ ले गए और जब घर गए बेटे को देखा तो सरकार के आंखों से आंसू निकलने लगे। सुभान अल्लाह, हुजूर के आंखों से भी आंसू निकलने लगे, हुजूर भी रोने लगे। सहाबा अर्ज करते, आका आपने रोने से मना किया है और आप खुद रो रहे हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों, ये दिल का रिश्ता है, ये दिल का रिश्ता, इसे मोहब्बत कहते हैं। मैंने रोने से मना नहीं किया है, बल्कि आवाज लगा करके, चीख चिल्ला करके, सीना पीट पीट करके, बाल नोच नोच करके, आवाज से रोने से मना किया है, बल्कि आंख से आंसू निकालने के लिए मना नहीं किया। ने मना किया, चिल्ला करके मत रो, आवाज लगा के मत रो, दिल में रो, आंख से आंसू निकले, आंख से आंसू निकले। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो खातून रोई नहीं, चिल्लाई नहीं, आंख से आंसू तो निकले ही होंगे, चिल्लाई नहीं, रोई नहीं। शाम को जब शौहर आए, आते ही सबसे पहले हजरत अबू तलहा अंसारी ने पूछा, बीवी बेटे की तबीयत कैसी है? तो आजकल की बीवियां हो तो क्या करेंगी? धड़ाक से कहते हैं वो तो मर गया, और धड़ाक से कहने की बात छोड़ो, फौरन फोन लगा देंगे। बोलो मेरे भाई, फौरन फोन लगा दिया जाएगा कि नहीं कि बेटा इंतकाल कर गया? मगर वो तवज्जो फरमाए, क्या कहते हैं? हदा नफसहू। सुभान अल्लाह, क्या कहा? बेटे की सांस थम गई है। थम गई का मतलब रुक गई, और जब सांस रुक जाती है तभी तो आदमी मरता है। क्या कहा? हदा नफसहू,
उन्होंने जिस नीयत से कहा था वो उसमें कामयाब हो गई। सुभान अल्लाह। उस बीवी ने जिस नीयत से कहा था अपने उस नीयत में उन्होंने कामयाबी हासिल कर लिया। हदा नफसहु जब कहा तो हजरत उम्मे सुलैम के शौहर हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोचते हैं कि लगता है बच्चे की तबीयत कुछ सही हो रही है, कुछ अफाका है, सेहत याब हो रहा है। और सांस लेने में जो घरघराहट थी वही सांस की घरघराहट खत्म हो गई, रुक गई है। तभी तो बीबी कह रही हदा नफसहु। कहा ठीक है बीबी। बीबी ने पानी पेश किया, हाथ पांव धोए, वुज़ू किया, मगरिब की नमाज पढ़ी, मगरिब की नमाज पढ़ करके आए, खाना खाए, फिर उसके बाद इशा की नमाज पढ़ी। इशा की नमाज पढ़ने के बाद बिस्तर पर चले गए। दिन भर मेहनत किया, मजदूरी किया था, थके मादे थे, बिस्तर पर चले गए, बीबी भी साथ में लेट गई। सुभान अल्लाह। और सुनो, रवायतों में आता है कि मियां बीवी एक बिस्तर पर लेटे और सोहबत भी किया, हम बिस्तर भी हुए। सुभान अल्लाह। कोई बीवी ऐसा करेगी बोलो आजकल की बीवी? मेरे बेटे की लाश घर में पड़ी है और मैं शौहर के साथ बिस्तर पर लेटो सो। अच्छा, जब रिलैक्स हो गए, उन्हें सुकून मिल गया, शौहर को सुकून दे लिया, तब देखिए बीवी कहती है मेरे शौहर एक मसला पूछूं, एक मसला पूछूं। कहा बीवी पूछो। कहा मेरे शौहर मसला ये है, अगर कोई मेरे पास अमानत रख दे और उस अमानत को वो मांगे तो मुझे क्या करना चाहिए? तो हुजूर तो उन्होंने कहा कि उसकी अमानत फौरन वापस कर देना चाहिए। कहा दे देना चाहिए? कहा हाँ। कहा अगर उस अमानत से प्यार हो गया हो, अगर उस अमानत से मोहब्बत हो गई हो, कहा कुछ भी हो, जब वो चीज तुम्हारी नहीं है, अमानत किसी और की है, रात के 12 बजे भी मांगे तो बिना तअम्मुल बिना ताखीर उसे दे देना चाहिए। कहा मगर मेरे शौहर उस अमानत को जुगाए जुगाए, हम अपनी जबान में कहें, उस अमानत को संभाले 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 10 साल 12 साल गुजर गए हो, दिल लग गया हो, प्यार हो गया हो, मोहब्बत हो गई हो, कहा कुछ भी हो उसको वापस कर देना चाहिए, क्योंकि वो चीज तुम्हारी नहीं है, वो अमानत तुम्हारी नहीं है। जब खूब मेड़र बांध लिया ना, खूब दिल को हमवार कर लिया अपने शौहर के, तब बीवी कहती मेरे शौहर मेरा बेटा भी तो अल्लाह की अमानत था। सुभान अल्लाह। मेरा बेटा भी तो अल्लाह की अमानत था। कहा क्या हुआ? कहा आज अल्लाह ने अपनी अमानत हमसे वापस ले लिया। एक बात बताएं मेरे भाइयों, कोई चीज हमारी है? बोलिए। ये जिस्म जान सब उसी की है, मकान जायदाद सब उसी की है, कुछ भी हमारी नहीं है, कोई चीज हमारी नहीं, सब अल्लाह की दी हुई अमानत है। अल्लाह ने दिया है, वो जब चाहे ले ले, हमें उफ नहीं करना चाहिए। अरे इतना जब सुना शौहर ने, कहा बीबी मेरे बेटे की लाश मेरे घर में पड़ी है और मैं तुम्हारे साथ सो रहा हूं, सोबत कर रहा हूं। बीवी तुमने बताया क्यों नहीं? तो बीवी ने कहा मेरे शौहर मैंने झूठ कब बोला, मैंने झूठ कब बोला, मैंने सच ही तो कहा। हदा नफसहु कि बेटे की सांस थम गई है, सांस जब थम जाती है, रुक जाती है, तभी आदमी इंतकाल करता है। तो बीवी कहती मेरे शौहर, तो वो कहते हैं कि बीवी तुमने साफ साफ क्यों नहीं कहा कि बेटा इंतकाल कर गया, साफ साफ क्यों नहीं बताया कि बेटा इंतकाल कर गया? तो बीवी कहती मेरे शौहर सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी दिलजोई रखना करना चाहती थी, मैं इसलिए कि मेरा शौहर दिन भर मेहनत करेगा, दिन भर मजदूरी करके मेहनत मजदूरी करके आएगा, थका मादा घर आएगा, घर आते ही अगर बेटे के इंतकाल की खबर सुना देता हूँ तो वो न खाना खाएगा, न पानी पिएगा, न हाथ मुंह धोएगा और निठाल हो जाएगा। सिर्फ आपकी दिलजोई के लिए मैंने सही लफ्जों में नहीं बताया, वरना मैं झूठ भी नहीं बोली। अब बोलो मेरे भाइयों, वो शौहर अपनी बीवी से खुश होगा कि नहीं होगा? जो बीवी अपने शौहर के आराम का इतना ख्याल रखे वो कितना खुश होगा। हजरात सुबह जब फजर में गए नबी की बारगाह में और सरकार के पीछे नमाज पढ़े ना,
नमाज पढ़े और सरकार ने सलाम फेरा। जब दुआ मांग करके फारिग हुए तो सरकार इरशाद फरमाते हैं आईना अबू तलहा। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। आईना अबू तलहा, कहाँ है अबू तलहा अंसारी? कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। कहा सरकार ने कि इधर आओ, करीब आओ। करीब आ गए, करीब आ गए। हजरात, अभी पड़ोसी को भी इल्म नहीं है कि इसके घर में इसका बेटा इंतकाल कर गया, पड़ोसी को भी पता नहीं है। मगर रब के महबूब अबू तलहा का मकान उधर गांव के किनारे और सरकार का हुजरा अक़दस मस्जिद नबवी में है, मस्जिद नबवी से बिल्कुल सट करके है। सरकार ने फरमाया, ओ अबू तलहा, रात में तुम मियां बीवी ने जो किया उससे मैं भी खुश हो गया, मेरा अल्लाह भी खुश हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात और सुन लें, अगर बच्चा मरा हुआ पैदा हो तब भी उसका नाम रख दिया जाए। समझ रहे हैं? इसको याद कर लीजिए, मरा हुआ पैदा हो। असल में कभी ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिल पाता। बच्चा डिलीवर हुआ और डिलीवर होते ही नर्स बोलती है, दाई बोलती है कि फौरन इसे आईसीयू में लेके जाओ, वेंटिलेटर मशीन में रखा जाएगा। वो हड़बड़ाहट में वहां तो है नहीं, कई किलोमीटर दूर जाना है। अब भाग करके लेकर के गए, आईसीयू में रखा, वेंटिलेटर पे रखा, मौका ही नहीं मिला। पूरा महीना गुजर गया, मौका ही नहीं मिला नाम रखने का, नहीं मिल पाता है। तो कम से कम अब से नाम रख दिया जाए कि अली रजा भाई का जो बेटा इंतकाल किया उनका नाम मोहम्मद है। क्या नाम है? मोहम्मद। अब जरा गौर फरमाएं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसके तीन बच्चे बालिग होने, जवान होने से पहले मर गए, उसके माँ बाप उसी बच्चे की बदौलत जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर शर्त ये है कि माँ बाप ने सब्र किया हो। एक रवायत में 3 बच्चे और एक रवायत में है 2 बच्चे। 2 बच्चे भी अगर बचपन में इंतकाल कर गए, जवान होने से पहले, उसके माँ बाप को वो बख्शवा करके अपने माँ बाप को जन्नत में लेकर के जाएंगे। और एक के बाद ताल्लुक से भी ये रवायत आई है कि अगर एक भी बच्चा बचपने में गुजर गया तो अल्लाह ताला की बारगाह में वो शफाअत कराएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना ही नहीं, मैं आपको हदीस पाक सुनाऊं। मेरे आका फरमाते हैं, अगर कच्चा बच्चा भी डिलीवर हो गया, कच्चा बच्चा समझ रहे हैं? कच्चा यानी अभी मुकम्मल बच्चा तैयार नहीं हुआ, 4 महीना नहीं हुआ था, उससे पहले ही बच्चा इस्कात हो गया, साकित हो गया, जिसे हम लोग कहते हैं खराब हो गया। वो बच्चा को मनहूस नहीं है, बल्कि वो बच्चा भी मुस्तफा फरमाते हैं अपने माँ बाप को जन्नत में लेके जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे? यहाँ तक आया है हदीस पाक में कि वो बच्चा जो टाइम से पहले पैदा हो गया, कच्चा बच्चा, वो जन्नत में उसी नारों में लपेट कर अपने माँ बाप को जन्नत में खींच के ले जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर शर्त ये है कि सब्र कर लिया जाए। शर्त ये है अल्लाह की कोई शिकायत ना हमारी जबान पर आए। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं, फिर उसके बाद इसी पर आता हूं, उसके बाद तकरीर खत्म होगी। तवज्जो है? कैसे सब्र किया जाए इसे देखिए। एक